पश्चिमी देशों का आकलन है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद कमजोर पड़े हैं इस विद्रोह के बाद। हालांकि इस आग को भले ही 24 घंटों के अंदर शांत कर दिया गया हो, लेकिन इससे राष्ट्रपति पुतिन की कमजोरी खुलकर सामने आई है। रूस के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप ने भले ही अपने विद्रोह को खत्म कर दिया हो, लेकिन इससे रूस की कमजोरियां, रूस की सेना की कमजोरी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सत्ता की कमजोरियां जग जाहिर हो गई हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय कहां है, यह सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है। पुतिन के खिलाफ बगावत से रूस के जो दुश्मन हैं वो तो बहुत खुश हैं। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह से राष्ट्रपति पुतिन की जो सत्ता है उस पर पकड़ बेहद कमजोर हो गई है। अब यह साफ हो गया है कि प्राइवेट आर्मीज यूरोप इस समय रूस की सेना से ज्यादा ताकतवर है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध से पुतिन लगातार पिछले 15 महीनों में कमजोर हुए हैं। रूस की जो सेना है वो कमजोर हुई है। पुतिन कहते हैं कि वो सब कुछ माफ कर सकते हैं सिवाय विश्वासघात के, लेकिन उनके रसोइये रहे येवगेनी प्रिगोजिन के विद्रोह पर पुतिन के तेवर ढीले हैं, क्योंकि क्रेमलिन ने प्रिगोजिन के बेलारूस जाकर समझौता करने के बदले में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हटाने और उनके लड़ाकों को क्षमादान देने का वादा कर दिया। सवाल यह है कि पुतिन ने अपने साथ गद्दारी करने वाले को क्यों बख्शा? क्या ये पुतिन की कमजोरी को नहीं दिखाता? ये सवाल रूस के हालात के अलावा तस्वीरें भी खड़ा करती हैं। ये रोस्तोव शहर की तस्वीरें हैं, वही शहर जहां पुतिन के खिलाफ विद्रोह करने वाले वागनर ग्रुप ने सैन्य मुख्यालय पर कब्जे का दावा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। रविवार को प्रिगोजिन एक कार में रोस्तोव शहर से बाहर निकले तो उनकी एक झलक देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग गई। किसी हीरो की तरह लोगों ने उन्हें विदा किया। सवाल यह कि क्या ये पुतिन से जनता की नाराजगी का नतीजा? वागनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन के कदम पीछे खींचने के बाद जब उनके लड़ाके शहर से बाहर जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसी तरह का समर्थन दिखाया। Z और V लेटर लिखे वागनर ग्रुप के लड़ाके जब अपने टैंक के साथ जाने लगे तो स्थानीय लोगों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कई लोगों ने उनका अभिवादन किया, लोगों ने उनके लिए तालियां बजाईं और उनके साथ तस्वीरें ली। सोचिए, पुतिन के राज में उन्हें चुनौती देने वाले वागनर ग्रुप के लड़ाकों को इस तरह का सम्मान रूस में मिला, जबकि पुतिन खुद इन लोगों को गद्दार बता चुके हैं। रूस में साल 1991 में इससे पहले सैन्य विद्रोह हुआ था। प्रांतीय गवर्नरों ने विद्रोहियों का साथ दिया, लेकिन शुक्रवार और शनिवार को जो कुछ भी रूस में हुआ उसने रूसी राष्ट्रपति की छवि पर दाग जरूर लगा दिया है। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद ये लोग इससे आगे जो मॉस्को के रास्ते में पड़ता है, वो तो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ प्रिगोजिन के समझौते से ये विद्रोही मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर पहले रुक गए। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस में तख्तापलट की कोशिश मॉस्को तक पहुंच जाती। अब आप खुद ही सोचिए, हथियारबंद लड़ाकों का पूरा दस्ता रूस के भीतर सैकड़ों किलोमीटर तक आगे चला गया, लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और न ही किसी ने उन्हें चुनौती दी। क्या ये सब पुतिन की कमजोरी को नहीं दिखाता? वो तो पुतिन के मित्र और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ प्रिगोजिन का समझौता हो गया, जिसके बाद प्रिगोजिन और उनके लड़ाके बेलारूस जा रहे हैं। करार के तहत उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को हटा लिया जाएगा, वहीं उनके लड़ाकों को क्षमादान भी दिया जाएगा। इन्हीं बातों के आधार पर अमेरिका इसे यूक्रेन युद्ध से जोड़कर पुतिन की सत्ता कमजोर होने का प्रमाण बता रहा है। यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन के लिए 25,000 लड़ाकों का विद्रोह बहुत ज्यादा चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि प्रिगोजिन ने जिस तरह से विद्रोह करने के बाद कहा कि मैंने विद्रोह नहीं किया, मैं उन जोकरों का विरोध कर रहा हूँ जो यूक्रेन युद्ध में सेना की कमान संभाल रहे हैं।
इसे पुतिन के खिलाफ टिप्पणी माना जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर यूक्रेन इसका फायदा उठा सकता है, जो आने वाले वक्त में पुतिन की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि प्रिगोजिन बेलारूस में जाकर निर्वासित जीवन बिताएंगे, इसकी संभावना बेहद कम है। अब सवाल यह है कि क्या पुतिन से समझौता करके प्रिगोजिन शांत बैठ जाएंगे या फिर वो पुतिन को हटाने के लिए यूक्रेन से भी मदद लेंगे। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी इंटरवेंशन से समझौता हुआ है, जिसमें आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ वैगनर चीफ के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके फाइटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्या वास्तव में एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये तो समय बताएगा। दूसरा, इसके बगावत से प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उनकी जो सेल्फ इमेज है और उनकी प्रेस्टीज है विद इन रशिया और दुनिया में, उसमें बहुत ज़बरदस्त घात हुआ है। वो उस माफिक नहीं अपने आप को पेश कर सकते जैसे पहले करते थे। पुतिन को जानने वाले कहते हैं कि वो वागनर ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि रूस के राष्ट्रपति अब आगे क्या करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अब उनकी सत्ता पहले के मुकाबले और भी ज्यादा निरंकुश और बर्बर हो जाएगी। आज तक ब्यूरो।